Hello children. So welcome back to the assignment video. Okay, this is the continuation part of the assignment which we are discussing. We have done till question number 11. So let's begin with question number 12. Yeah. So the question is that which disease is not transmitted by mosquitoes, and your options are A. Dengue, B. Malaria, C. Brain fever or encephalitis, D. Pneumonia. सो इनमें से कौन सी डिजीज मस्किटोज से ट्रांसमिट नहीं होती है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज निमोनिया. जस्ट अ सेकेंड. या, so the correct answer is option D, pneumonia, because it is a airborne disease. Okay, so it is transmitted through air, not with the mosquitoes. Question number 13. Which one of the following is not important for individual health? इसमें से कौन सा ऑप्शन एक इंडिविजुअल हेल्थ के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है? सो योर ऑप्शंस आर ए. लिविंग इन क्लीन स्पेस, बी. गुड इकोनॉमिक कंडीशन, सी. सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, डी. लिविंग इन अ लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस. वैसे चिल्ड्रन, इन अ जनरल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, सारे ही अच्छे हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मगर वी हैव टू गो विद द मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन. सो इसमें ऑप्शन डी होगा, दैट लिविंग इन अ लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस. सी चिल्ड्रन, छोटे घर में भी अगर हम हमारा दैट house is going to be clean and we have a good economic condition and social harmony, तो छोटे घर में भी हम अच्छे से रह सकते हैं. एक बहुत बड़े और वेल फर्निश्ड हाउस में रहने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी एक क्लीन स्पेस, गुड इकोनॉमिक कंडीशन. अब गुड इकोनॉमिक कंडीशन क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि उससे हम क्या करेंगे, वी हैव द एक्सेस ऑफ ऑल दी नेसेसरी मेडिकेशंस. ओके, वी हैव एन एक्सेस टू बाय द हाईली न्यूट्रिशियस फूड, ओके, ऑल दी रिक्वायर्ड एसेंशियल सप्लीमेंट्स. सो इन सब के लिए एक गुड इकोनॉमिक कंडीशन का होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, जो हमारे सोशल बिहेवियर को, सोशल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है. सो द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्योंकि बड़े घर में रहना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी तीनों ऑप्शंस इम्पॉर्टेंट है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमें वो चूज करना है. ऑप्शन ए, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज. बी, cancers can be caused by genetic abnormalities. C, peptic ulcers are caused by eating acidic food. And D, acne is not caused by staphylococci. So children, ये चार ऑप्शंस थे. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज एक्ने इज नॉट कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई. आपको भी पता है दैट इट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज अ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन. ओके, एक्ने क्या है? एक बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है जो स्टेफाइलोकोकस कॉज करता है. स्टेफाइलोकोकाई इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन डी इज द रॉन्ग वन. Question number 15 we have, we should not allow mosquitoes to breed in our surrounding because they, options are A, multiply very fast and cause pollution, B, are vectors for many diseases, C, bite and cause skin diseases, and D, are not important insect. So as you know, mosquitoes are, we do not allow mosquitoes to breed because it is act as the vectors. अब चिल्ड्रन, यहाँ पे एक समझने वाली बात है, वो है वेक्टर्स. मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में, वेक्टर क्या है? वेक्टर इज द कैरियर. कैरियर मतलब क्या? इट गोना ट्रांसमिट दैट पैथोजन, दैट डिजीज कॉजिंग एजेंट फ्रॉम अ सिक पर्सन, एक जो बीमार इंसान है उसमें से, टू द हेल्दियर वन. ठीक है, तो उसको ही हम कहेंगे वेक्टर. So as you know, vector over here is the right answer because it is a carrier for so many diseases. So mosquitoes हम उनको allow क्यों नहीं करते? Because they act as a vector and they cause various dangerous diseases like dengue, malaria, chikungunya, Japanese encephalitis and so on. Moving forward, we have question 16. That is, you are aware of polio eradication program in your city.
children are vaccinated because, आप सबको पता है पोलियो के बारे में हमने ये पढ़ा था. सो पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम इज देयर एंड चिल्ड्रंस आर वैक्सीनेटेड बिकॉज vaccination kills the polio causing microorganisms. B. Prevents the entry of polio causing organism. C. It creates immunity in the body. And D. All of the above. तो इसमें से कौन सा important option है? So the correct answer for this question is option C. That is, it creates immunity in the body. वैक्सीन क्या करेगा यहाँ पे? हमारे बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करेगा, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, बिकॉज इट नॉट गोना किल द पोलियो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और हमारी बॉडी में उसके एंट्री को भी प्रिवेंट नहीं करेगा. सो ऑप्शन सी, दैट इज इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी, इट्स द राइट आंसर. वैक्सीन्स क्रिएट इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजेंस अगेंस्ट विच इज डिजाइंड. ठीक है, जिसके खिलाफ एक वैक्सीन को बनाया गया है, जिस भी डिजीज के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट में दैट वैक्सीन इज गोना क्रिएट द immunity. Moving forward to the next question, children, we have question number 17. Viruses which cause hepatitis are transmitted through, and your options are A. air, B. water, C. food, and D. personal contact. So the correct answer for this question is option B, that is water. ठीक है, so that virus which cause hepatitis is going to transmit it through the water. And last question for this assignment, vectors can be defined as option A, animals that carrying the infecting agents from a sick person to another healthy person. B, microorganism which cause many diseases. C, infected person. And D, diseased plant. हमने कई बार वेक्टर्स का नाम लिया है और हमने आपको क्लास में बताया था that these vectors are the animals that carrying the infecting agents from a sick person to the healthy person. ठीक है, एक ट्रांसपोर्टर की तरह, एक कैरियर मॉलिक्यूल की तरह these vectors act, and the best example of vector is the mosquito. आपने देखा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, all of these Japanese encephalitis, all these diseases is transmitted with the help of mosquitoes, and mosquitoes is act as a vector. Okay, so the correct answer is option A, that is these vectors are the animals that carrying the infecting agents from a sick person to the healthy person. ठीक है, एक बीमार इंसान से they carry the disease causing pathogens and they're transmitting it to the healthier person. So children, here we are completing this assignment, okay, that carries 18 questions. We have discussed all these 18 MCQ with their correct answer. In the case if you have any doubt, you can ask in the comment section below. Apart from that, stay tuned for the following upcoming solutions for the different assignments which I'm going to provide you. So thank you so much for listening. Have a great day. Thank you.